हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कंपनी का चार्ट खोल के रखा है, सिर्फ 500% का रिटर्न दिखा रहा है। जब से कंपनी आई थी वहाँ से 2019 से देखे अपन तो यहाँ से कंपनी बहुत ऊपर गई थी। ठीक है, ये कौन सा अगर अपन लेवल देखे तो ऊपर तो 400 रुपये के 450 रुपये के करीब यहाँ पे कंपनी गई थी और वहाँ से धीरे धीरे गिरावट आ गई थी। गिरावट आया। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको पता है, आप लोगों ने एनालिसिस की होगी, फंडामेंटल्स बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। तो इस वीडियो में अपन इस कंपनी का जो भी एनालिसिस करेंगे वो फ्यूचर के बेसिस पे करेंगे कि फ्यूचर में कंपनी का काम कैसा क्या रहने वाला है, कंपनी जो काम कर रही है। ठीक है, शुगर का काम है ना, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही हो जाती है इंडिया की। ठीक है, तो फ्यूचर के हिसाब से अगर अपन कंपनी का काम देखेंगे तो रिटर्न कैसा बन सकता है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 5% के 4.5% के करीब जो है जंप देखने को मिल रहा है। ओके, तो डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की फ्यूचर के हिसाब से कैसा क्या काम रह सकता है। कंपनी के जो शुगर बना रही है उसे एथेनॉल बनता है। ठीक है, तो एथेनॉल क्या क्या चीज़ों के काम में आएगी तो ये भी अपन देखेंगे। तो चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करेंगे। टेक्निकल चार्ट में मैंने एक चीज़ देखी, वीकली टाइम फ्रेम में भी जो है ब्रेकआउट आया है, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप बेझिझक कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर मैं कोई चीज़ कवर नहीं किया हूँ, अगर आपको चीज़ पता है तो और की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या है। यहाँ पे 1600 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है किस चीज़ पे। द कंपनी प्लान्स टू सेट अप 5 थर्मल यूनिट्स इन उत्तर प्रदेश विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 400 मेगावाट। तो 400 मेगावाट के जो है थर्मल यूनिट्स कंपनी सेटअप करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। किस चीज़ का? इनटू अ कोल बेस्ड पावर जनरेशन। ठीक है, कोल बेस्ड पावर जनरेशन का होने वाला। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए जो है इस वजह से भी शेयर में आपको जंप देखने को मिला। आगे देखिए, अगर कंपनी के कुछ और भी प्लान्स हैं जो अपन को देखने चाहिए ज़रूरी अगर अपन इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये जो कंपनी के कुछ सेवरल प्लान्स यहाँ पे अगर अपन देखें, सबसे पहले अपन कोल बेस्ड पावर जनरेशन का, जैसे कि अभी अपन ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस किस लिए? द पार्टनरशिप एम्स टू इंक्लूड द कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोट रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है, रिन्यूएबल एनर्जी को वो ज़्यादा कंपनी प्रमोट करना चाहती है। फॉसिल फ्यूल्स को जो है उसका अगर अपन देखें उस पर डिपेंडेंसी जो है कम करना चाहती है। ये कंपनी का इनिशिएटिव है, टारगेट है। और आगे अगर अपन देखें वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो बजाज हिंदुस्तान शुगर हैज़ कवर्ड 84,924 फैमिलीज एंड 3,15,753 एकर्स ऑफ लैंड अंडर दिस प्रोग्राम इन 1426। ठीक है, 1426 विलेजेस। तो ठीक है, तो ये कंपनी का कुछ काम हो गया। अब अगर अपन देखें एथेनॉल का भी है। ठीक है, एथेनॉल के एडवांटेज क्या है वो देखते हैं एक बार अपन। अब देखिए, एथेनॉल का काम तो कंपनी करेगी शुगर है, लेकिन एथेनॉल क्या है, एथेनॉल चीज़ क्या है? एथेनॉल अगर अपन देखें, एथेनॉल फ्यूल इज़ अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल मेड फ्रॉम स्टार्च और शुगर बेस्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो स्टार्च और शुगर बेस्ड जो क्रॉप्स होते हैं उनसे एथेनॉल बनता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर अपन देखें, कॉर्न इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एथेनॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो कॉर्न एथेनॉल का सबसे कॉमन सोर्स हो गया। ब्राज़ील में अगर अपन देखें तो शुगर केन हो गया। ठीक है, द यूएस एंड ब्राज़ील अकाउंट फॉर अराउंड 81,000 ऑफ वर्ल्ड एथेनॉल प्रोडक्शन। तो 81% जो जितना भी वर्ल्ड का एथेनॉल प्रोडक्शन है वो यूएस से और ब्राज़ील से हो रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ देखिए। आगे अगर अपन इसके कुछ एडवांटेज देखें तो पहला एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी। तो एथेनॉल से जो रिन्यूएबल एनर्जी का काम बहुत सही चल सकता है। फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो भी एथेनॉल से हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकते हैं। आगे अगर अपन देखें तो एथेनॉल प्रोडक्शन सपोर्ट्स रूरल इकोनॉमीज। तो रूरल इकोनॉमीज में भी जो है हेल्प होगी। ठीक है, एक ये हो गया। इंक्रीज एनर्जी डिपेंडेंस, जैसे कि इंडिपेंडेंस। तो एनर्जी से रिलेटेड अपन जैसे बाहर से फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ना, अब क्या होगा इंडिया में अगर अपन देखें तो एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मतलब होने लगेगा धीरे धीरे। अपन जो है बाहर के देशों में डिपेंड होना कम कर देंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और स्टेबल प्राइसेस, तो प्राइसेस जो है ज़्यादा हाइक नहीं होगी क्योंकि रिन्यूएबल गैसेस है। ठीक है, नेचुरल बेस से बन रही है, तो प्राइसेस जो है वो लो ही रहेगी। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो जाते हैं कुछ। ओके, अब बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो पुरानी कंपनी 1913 की कंपनी है बजाज हिंदुस्तान। अगर अब यहाँ पे देखें तो कंपनी इज इंगेज विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, अल्कोहल, एथेनॉल एंड द जनरेशन ऑफ पावर। तो एथेनॉल तो मैंने आपको दिखा दिया एथेनॉल क्या चीज़ है। अल्कोहल आप सभी को पता है, अल्कोहल के बिना दुनिया नहीं चलती है करेंटली देखा जाए तो। अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत लोग करते हैं। ठीक है, शुगर का तो है ही बेसिक चीज़। और पावर जनरेशन जो है ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक काम हो गया। यहाँ पे आगे देखेंगे कंपनी का तो 76% काम जो है रेवेन्यू जनरेट होता है वो शुगर से होता है, 12% पावर से होता है, 11% डिस्टिलरी से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो है प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स है 25% उनकी होल्डिंग है, उस पर से जो है पूरे प्लेज हैं। ठीक है, एक ये चीज़ रहती है। अब आगे बात करते हैं, अगर अपन देखें
तो मार्केट कैप की बात करें तो 5,500 करोड़ के मार्केट कैप के भी स्मॉल कैप सेगमेंट में कंपनी आती है, और स्टॉक का पी जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे ROC और ROE, तो 0.80% ROC है और ROE जो है वो भी नेगेटिव में है। अब ROC और मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो में, ROC और ROE जिसमें जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी कंपनीज होती है जिसमें मौके पे चौका लगाते लोग, ठीक है, जैसे इसमें ROC और ROE खराब है। अब थोड़े टाइम बाद से अगर अपन देखें इसमें काम अच्छा होना चालू हो गया, तो धीरे धीरे कंपनी की ROC ROE बढ़ेगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, और इस टाइम में अगर पैसा लगाएं तो पैसा भी उसी तेज़ी से बढ़ेगा होना, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ होती है, लेकिन वही है कि एक तो जाता है बिल्कुल गैम्बलिंग कि ऐसा हो सकता है तो मैं कर दूंगा, और एक होता है प्रॉपर एक डिटेल एनालिसिस करके एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। तो अपन वही करने वाले हैं। फेस वैल्यू जो है वो ₹1 का है, ओके। आगे आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं नंबर्स की बात करें तो भैया 6,000 करोड़ तक ही घूम रहा है कंपनी का नंबर। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है, कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए जो है आपको शेयर के प्राइस में भी जो है बिल्कुल गिरावट देखने को मिली है। 2000 यहाँ पे देखो आप 2021 में 6,600 करोड़ की सेल्स, फिर 5,500, फिर 6,300 और अभी 6,100 करोड़ की। तो इसीलिए कंपनी की सेल्स भी जो है ऊपर नीचे हो रही है। इसलिए आप देखिए सेल्स और प्रॉफिट जो होता है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव साइन नज़र आ सकता है, क्योंकि इस साल सिर्फ 87 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ है। पिछले साल 135 करोड़ का हुआ था, उससे पहले 268, 291। तो पहले देखे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे कंपनी को, ठीक है। लेकिन सबसे कम लॉस देखे अगर अपन यहाँ पे अगर देखें तो 87 करोड़ का सबसे कम लॉस हुआ है अब तक। तो यहाँ से चांसेस है कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है, रिकवरी हो सकती है, ठीक है। एक ये अब हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हो ही जाएगी। इसीलिए क्वार्टरली नंबर देखेंगे और ईयरली नंबर पे इसीलिए एनालिसिस करना चाहिए किसी भी कंपनी को अगर बाय करने जा रहे तो, ओके। वहीं बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो बोरिंग्स जो है कंपनी के पास है 3,800 करोड़ की, लेकिन रिजर्व जो है बोरिंग से थोड़े ज़्यादा है। और फिक्स एसेट्स की बात करें तो 7,500 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं। अब जैसा कि अपन ने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखे तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 25%, 24.96% है, लेकिन पूरी प्लेस्ड है, ठीक है। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करता है, ठीक है, जो कंपनी में इस्टेब्लिश किया जिसने कंपनी और वो कंपनी का ओनर है, वो प्रमोटर था। प्रमोटर की होल्डिंग कम हो जाती है, मतलब प्रमोटर को कंपनी में कहीं ना कहीं भरोसा थोड़ा कम दिखता है, ठीक है। तो एक ये चीज़ होती है। लेकिन वही देखिए अगर अपन फॉरेन वालों की बात करें तो फॉरेन वालों ने अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से देखेंगे तो फॉरेन वाले अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और डोमेस्टिक वाले भी जो है उनके पास 8% है, 12.9 उन्होंने थोड़ा कम किया है, ओके। बाकी जो है पब्लिक के पास है, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 6,73,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स जो अगर अपन देखें वो भी बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अब फ्यूचरिस्टिक काम है कंपनी का, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी, ओके। आगे देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, ओके। सो करंटली मैंने टाइम फ्रेम में जो अगर अपन देखें तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे खोले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये एक ब्रेकआउट जोन था। कहाँ का ब्रेकआउट जोन था? बहुत पहले का ब्रेकआउट जोन था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये 2013-2012 की बात है। इस जगह से ये जो एक रजिस्टर्स था इसके ऊपर जो है कंपनी ने अब क्लोजिंग दिया है, ठीक है। शेयर ने इसके ऊपर जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग दे अब हुआ क्या था यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट सा बना था, लेकिन फिर से फेलियर आया तो इनको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे गया नहीं, वापस से कोशिश किया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे ही दिया, ठीक है। तो ब्रेकआउट आ चुका है, ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और वही है कि अपन जैसा कि मैंने आपको कहा फ्यूचर के हिसाब से इसको आप देखो, करेंटली कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर अपन इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ठीक है, इन्वेस्ट करके छोड़ दो। बाकी तो वैसे मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, ठीक है। अगर आपके पास ये कंपनी पहले से आपने खरीद के रखी है तो करेंटली मैं तो कहूँगा कि छेड़खानी मत करना इससे। आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है इस कंपनी से। एनर्जी रिलेटेड कंपनी का काम है, ग्रीन एनर्जी वगैरह तो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। पावर प्लांट्स वगैरह भी कंपनी लगा रही है, ठीक है। मैंने आपको जो चीज़ें बताया आपने देखा, मैंने देखा, चीज़ें आपके सामने हैं। फंडामेंटल्स करंटली बहुत अच्छे नहीं है, फंडामेंटल्स और भी अच्छे हो सकते हैं, मे बी आगे अगर काम अच्छा होता है तो फंडामेंटल्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो फिलहाल देखें तो वीकली टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। वीकली में अगर अपन ब्रेकआउट आया है तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है जेन्युइन है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे आप बाकी खुद की एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, टेक्निकल व्यू भी आप देख सकते हैं चार्ट में। तो इस यहाँ का देखें तो प्रॉपर ब्रेकआउट है, यहाँ से जो चांसेस हैं शेयर में जो है रिवर्सल तो वैसे तो देखिए आ ही चुका है, ठीक है। अब यहाँ से चांसेस जो है ऊपर जाने के, ओके। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, अभी जो है 1 साल 2 साल के हिसाब से पर इस कंपनी को नहीं देखने वाले, थोड़ा लॉन्ग टर्म, ठीक है। 4-5 साल टाइम दो कंपनी को तो जाके आपको रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए कंपनी जो है अपन पैसा क्यों लगाते हैं? अपन कंपनी का बिजनेस देख के लगाते हैं ना, या फिर आप कंपनी का प्राइस देख के लगाते हो? तो बिजनेस को थोड़ा सेटल होने में, चीज़ें जो है ढालने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बिजनेस जो है 1 साल में कभी खड़ा नहीं हो सकता, उसको टाइम लगता है। तो धीरे धीरे टाइम दोगे आप बिजनेस को, अगर
ठीक है, टाइम उसको दे रहे हो तो धीरे धीरे वो बिजनेस भी अच्छा करेगी ना, ठीक है। तो तब अच्छा करेगी तो रिटर्न बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। तो इसीलिए टाइम दो, फ्यूचर के हिसाब से देखो, कंपनी अच्छा कर सकती है। ओके, बाकी नहीं तो स्टॉक मार्केट है और भी कंपनीज है, मैं बहुत सी कंपनीज पे वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।